कहाँ पे है? आबा, अब कुछ समय तक यही मेरा घर है, फिर देखते हैं जिंदगी कहाँ लेकर जाती है। मैं कम इन? तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कह देना। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू जीजू। एनी टाइम सही, यू नो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर पुलकित, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। श्रुति की कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। सही। डॉक्टर श्रुति को ब्लड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों उसकी बॉडी वो ब्लड रिजेक्ट कर रही है। लेकिन ऑपरेशन के बाद तो उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई थी, फिर ये अचानक। डॉक्टर वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन के बाद हमने श्रुति को नागपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। यहाँ की नर्स ने मुझे बताया कि श्रुति ने यहाँ पे कुछ इमोशनल ट्रॉमा फेस किया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ रही है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपकी हेल्प चाहिए होगी। विराट सर तो श्रुति के साथ हैं, उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, फिर श्रुति को ये कैसा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है? नहीं, मुझे 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए। अरे सर, मैंने तो आपको फोन पे कहा था ना कि आपने एकदम सही आदमी को फोन किया है। मेरे पास एक अच्छी लोकेलिटी में एक मस्त 2 BHK फ्लैट अवेलेबल है। आप बस डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और शिफ्ट हो जाइए। डॉक्यूमेंट्स की टेंशन नहीं है मुझे, आईडी वगैरह सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जिस फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। वो जो ताक झाक करने वाले पड़ोसी होते हैं वो नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। वैसे आपके साथ और कौन रहने वाला है? वाइफ, फैमिली साथ में रहेंगे ना आपके? हाँ, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहूंगा मैं। बढ़िया सर। 1 मिनट। हेलो हेलो मिस्टर चौहान जी, आप जल्दी आ जाइए, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी, आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, आपने पेशेंट को वो इंजेक्शन दिया जो मैंने आपको कहा था? डॉक्टर वी ट्राई टू कंसिडर दैट, लेकिन इस वक्त इनकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि इतनी हाई डोज ऑफ मेडिकेशन पता नहीं इनकी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इंजेक्शन के। लेकिन डॉक्टर, वो इंजेक्शन आखिरी तरीका है जिसकी वजह से पेशेंट का सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा और वो उसके सेल को डैमेज होने से रोकेगा। अभी तक तो आपको इंजेक्शन पेशेंट को लगा देना चाहिए था। डॉक्टर, मैं ये डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपने श्रुति को ऑपरेट किया है, ये डिसीजन तो आपको ही लेना होगा ना। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मैं भी यहीं पे हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके सर्जरी की और आपको फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो आपने फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया? दिस इज वेरी इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑन योर पार्ट। अब जल्दी से उस इंजेक्शन का इंतजाम कीजिए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं आपको पेशेंट की डिटेल और हॉस्पिटल सब मैसेज कर रही हूँ। अच्छा, आपने पेशेंट की फैमिली से बात की? जी डॉक्टर, वो यहीं पे है। नर्स, श्रुति ठीक है? उसे क्या हुआ क्या है? डॉक्टर से बात करनी होगी मुझे भी। मिस्टर चौहान, आप प्लीज शांत रहिए। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ होगा नहीं ना? वो ठीक हो जाएगी ना? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊंगी, इस सवाल का जवाब आपको डॉक्टर्स ही दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शांत हो जाइए और अपने बेटे का ध्यान रखिए। जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसे अपने पापा की जरूरत है। आप उसे और अपने आप को संभालिए। पापा, अगर श्रुति को कुछ हो गया तो मैं सदा को दिए वादे को कैसे पूरा करूंगा? पापा, कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे कि श्रुति बच जाए। जीजू, डॉक्टर मात्रे जिस तरीके से फोन पे पैनिक कर रही थी, उससे तो लग रहा था जैसे श्रुति की तबीयत बाकी बहुत खराब होगी। हाँ सही, तुम तो जानती हो कि श्रुति की डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इससे साफ पता चलता है कि डिलीवरी से पहले श्रुति का ठीक से ख्याल नहीं रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी नहीं पता ना। हो सकता है कि श्रुति और विराट श्योर ना हो कि उन्हें ये बच्चा चाहिए भी या नहीं, या हो सकता है कि सब जानने के बावजूद विराट कुछ महीनों तक
श्रुति से मिला नहीं तो उसका ख्याल नहीं रख पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट श्रुति से मिला कब। वैसे भी उन्हें प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी श्रुति 8 महीने से तो प्रेग्नेंट थी ना। इसका ये मतलब है कि विराट श्रुति से 1 साल पहले मिला होगा। 2 चीजें हो सकती है, या तो विराट श्रुति से 1 साल पहले ही मिला था, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, लेकिन 1 साल पहले मिले और ये सब कुछ हो गया। पहले तो कभी भी विराट सर का बर्ताव ऐसे अजीब नहीं लगा। सही ध्यान से सोचो, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो विराट के बिहेवियर में अजीब लगा होगा तुम्हें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो घर से बाहर गया हो और कुछ दिनों के लिए रहा हो? या ये भी हो सकता है कि तुम्हें झूठ बोला हो और काम का बहाना बनाकर वो बाहर कुछ दिनों के लिए चला गया हो। लास्ट टाइम विराट सर उस खतरनाक मिशन पे गए थे जहां उन्हें गोली लगी थी, और उससे पहले और उसके बाद तो हम दोनों साथ ही थे। सच कहूं तो मुझे भी कभी विराट का बिहेवियर अजीब नहीं लगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल ना, 2 लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हों और उनके बीच सब कुछ हो गया हो, और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम आगे कांटेक्ट नहीं रखेंगे। फिर बाद में श्रुति प्रेग्नेंट हो गई, और जब ये बात विराट को पता चली कि श्रुति उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और फिर वो श्रुति को लेकर सीरियस हो गया और उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को अपनाएगा। और फिर जब श्रुति उसे बुलाने लगी तो बार बार उससे मिलने जाने लगा, और ये राज इवेंचुअली तुम्हें और घर वालों को पता चल गया। लेकिन इसमें कोई श्रुति की तो गलती नहीं है ना? इस वक्त मेरी नजर में सबसे गलत तुम हो। मैंने क्या गलत किया है जीजू? क्योंकि तुम बार बार अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व कर रही हो। सही, मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जीजू। श्रुति की जिंदगी खतरे में, अब वो शायद बच भी जाए। और यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही, कि हो सकता है कि श्रुति ना बचे। सोचा है फिर क्या होगा? मैं जानता हूँ क्या होगा। उसके बाद विराट अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आएगा, और तुम तो तुम हो ना, तुम तो उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठा लोगी, उसे अपना लोगी, राइट? जीजू, लेकिन हम ये सब नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हैं? हम दोनों चाहते हैं कि श्रुति जिए, इसलिए प्लीज जीजू, अच्छा होगा कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचें। लेकिन पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं होता है कि हम दूसरी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को इग्नोर करें। ये भी सोचो कि ज्यादा पॉजिटिव सोचना भी गलत होता है, इसीलिए मैं पॉजिटिव नहीं, लॉजिकल सोचता हूँ। सही, तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम एक सच्चे दिल की लड़की हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे विराट सर तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो तुम उस बच्चे की जिम्मेदारी भी लोगी, उसे अपना भी लोगी, उसका ख्याल भी रखोगी। हाँ, शायद विराट सर मेरे पास आएंगे, उनके पास आखिर जाने को कोई जगह ही नहीं बचेगी। वो साहस को लेकर कहाँ जाएंगे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सही, और ना ही ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और विराट क्या करता है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सही। नहीं, बराबर टेका, ठीक है? डॉक्टर ने कहा है अभी बड़ी मामी को कम से कम 4-5 दिन कंप्लीट रेस्ट करना होगा, तब जाके ये अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और नॉर्मली बाहर आ जा सकेंगी। नॉर्मली? विराट की इस नीच हरकत के बाद इस परिवार, कुटुंब, फैमिली के किसी भी इंसान को नॉर्मली बाहर जाना तो अब मुमकिन नहीं है। अभी तो किसी को कुछ पता नहीं, तब वहीनी की इतनी बेइज्जती हुई। जब सब कुछ पता चल जाएगा, विराट के नाजायज रिश्ते के बारे में, उसकी नाजायज औलाद के बारे में, तब सोचो क्या होगा। बाबा, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? काकू अभी तो आई। अरे जो कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं बाबा। करिश्मा, गप्पा बसा। इस बार सोनाली 100% सही है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? इस घर की जिस बेटी की वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था, आज उसी की हरकतों ने मेरी आंखें शर्म से झुका दी। परसों से बनाई इस चौहान खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। छोड़िए इन सब बातों को बहनी, मत सोचिए अब इसके बारे में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़े होने के लिए पैरों के नीचे जमीन ही कहाँ छोड़ी है विराट ने। मुझे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मेरे सही होने के लिए दुआ नहीं करेगा। अगर कुछ करना ही है तो ये प्रार्थना करो कि उस श्रुति को
कभी भी अपनी तकलीफों से राहत ना मिले, वो कभी ठीक ना हो, रोज तड़पे। वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सही। इस बात को प्लीज ठीक से अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन जीजू, इस सब की नौबत ही नहीं आएगी। श्रुति को कुछ नहीं होगा, और भगवान न करे उसे कुछ हो भी गया तो विराट सर उस बच्चे को चौहान नवाज ले जाएंगे। वो विराट सर का बच्चा है, उसकी रगों में चौहान खानदान का खून दौड़ रहा है। उस बच्चे का खून, रक्त, ब्लड तो इसी खानदान का है ना। अब आज नहीं तो कल विराट अगर उस बच्चे को और अपनी नई बीवी को इस घर में ले आया तो क्या करेंगे बताइए? तू भी अपने घुटनों का इलाज करवा ले, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। घुटनों का इलाज? लेकिन दिमाग तो विराट ने उस औरत के लिए घर छोड़ा है ना। अब जब तक मैं जिंदा हूं, ना तो उस औरत को इस घर में आने दूंगी और ना ही उसके नाजायज बच्चे को आने दूंगी। देर सवेर चौहान परिवार के लोग साहस को अपना ही लेंगे। साहस अपने परिवार के बीच में बड़ा होगा। आई, काकू, इन लोगों की मदद से विराट सर साहस का ख्याल रख लेंगे। और तुम्हारा क्या? मेरा क्या? मेरा तो अब बस विराट सर से तलाक लेना बाकी है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मैं विराट सर की बीवी भी नहीं रहूंगी। मैं श्रुति कानूनी तौर पर उनकी पत्नी बन सकती है। तो उन दोनों का बच्चा भी है। अगर श्रुति और मैं, हम दोनों विराट सर की जिंदगी में रहे तो उनकी जिंदगी में हमेशा उलझने होती रहेंगी। और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से विराट सर को कोई भी तकलीफ हो। क्या? मैं ना उन्हें इस सब से आजाद कर देना चाहती हूँ। और जीजू, उन्हें ही क्या, मैं तो श्रुति को भी इस सब प्रॉब्लम से आजाद कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि श्रुति को कोई कुछ भी गलत बोले। सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट और श्रुति के रिश्तों का बोझ तुम अपने सर पे कैसे लाद सकती हो। तुम कैसे भूल सकती हो कि विराट और तुम्हारा रिश्ता श्रुति की वजह से टूटा है? मैं कुछ नहीं भूली जीजू। विराट सर को श्रुति से प्यार है और उनकी पत्नी होने के नाते मुझे इस बात पे ना बहुत बहुत गुस्सा है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मैं विराट सर की असली बीवी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक आदमी को उसके प्यार और एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं होने दूंगी। चलो सही। जीजू, क्या हुआ सही? जीजू, आप श्रुति को बचा तो लेंगे ना? सही, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ। हमें किसी भी तरह श्रुति को बचाना होगा। हमें उसे ठीक करना ही होगा, उसके बच्चे के लिए, विराट सर के लिए। डोंट वरी सही, we'll do our best. Let's go. श्रुति की बॉडी ब्लड रिजेक्ट कर रही है का मतलब? आपने कहा था उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सब क्या है डॉक्टर? आप क्या ये कह रही हैं कि अभी भी उसकी जान खतरे में है? मिस्टर चौहान, हमसे जितना बन पा रहा है हम सब कर रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर पुलकित ने एक इंजेक्शन सजेस्ट किया था श्रुति को देने के लिए, लेकिन हम डर रहे थे क्योंकि श्रुति की बॉडी अभी बहुत वीक है। पता नहीं वो इतनी हैवी मेडिकेशन बर्दाश्त कर भी पाएगी या नहीं। एक मिनट, ये आप डॉक्टर्स के बीच की बातें हैं तो उसमें एक पेशेंट क्यों सफर करे? आप मुझे बताइए, क्या मैं दूसरा हॉस्पिटल ढूंढूं? देखिए, अगर हम इंजेक्शन दे देते और कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते ना। हमें जो भी करना होगा डॉक्टर पुलकित के सुपरविजन में ही करना होगा। देखिए, मैंने इंजेक्शन मंगवा लिया है और डॉक्टर पुलकित किसी भी वक्त आते होंगे। वो जैसे ही आएंगे श्रुति को इंजेक्शन दे देंगे। आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, वो दोनों लोग आते ही होंगे। दोनों? दोनों कौन? डॉक्टर पुलकित और उनके स्टूडेंट सई जोशी, जो उस दिन डॉक्टर के साथ आई थी, जिसने आपको बॉन्ड और ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में समझाया था। आप सही को भूल तो नहीं गए ना मिस्टर चौहान? आपको याद नहीं वो लड़की? एक स्टूडेंट के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि सई जोशी कौन है। आप देखो यहाँ
हाय डॉक्टर, वो इंजेक्शन? इट इज रेडी डॉक्टर, प्लीज कम। विराट सर, आप कभी ऐसे मेरे लिए भी रोए थे? आप चिंता मत कीजिए मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पुलकित आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप भरोसा रखिए और बप्पा से प्रार्थना कीजिए अपनी वाइफ की सलामती के लिए। सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, बप्पा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एंड आई एम श्योर आपको भी आपकी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। बाबा, सही को जल्दी होश में लाइए, उसे ठीक कर दीजिए। कहाँ रह रही हो? हॉस्टल में या ताई के घर? ऐसी कई जगह हैं जहां मैं जा सकती हूँ, रह सकती हूँ। आपको इस सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास वैसे भी चिंता करने के लिए काफी कुछ है। यस मिस्टर चौहान, आप पेशेंट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ आपको जो कुछ भी जानना है। आपका प्यार आपकी वाइफ श्रुति को कुछ नहीं होने देगा। कहते हैं ना, सच्चा प्यार मुर्दे में भी जान फूंक देता है। बप्पा पे भरोसा रखिए। कितना और कितना इम्तिहान लोगे मेरे सब्र का। सारी उम्मीदें खत्म हो गई, बिल्कुल अकेला हो गया। कोई नहीं है मेरे पास जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सके, जिससे मैं अपने दिल का दर्द बांट सकूं, जो मेरी बात सुने बिना मुझे जज किए। कोई नहीं है। एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी शक्ल देखकर मेरे दिल का हाल जान जाया करती थी, लेकिन वही मुझे गलत समझ रही है। ऐसे बात करी जैसे मैं कोई हो ही नहीं उसके लिए, कोई लगता ही नहीं हूँ मैं उसको। विराट सर, आप श्रुति से इतना प्यार करते हैं कि आपने अपना ये हाल बना लिया है। अगर सब मेरे हाथ में होता तो अब तक मैं श्रुति की जान बचा के आप दोनों को एक कर चुकी होती। लेकिन मुझे पुलकी जीजू पे पूरा विश्वास है, वो श्रुति को कुछ नहीं होने देंगे। श्रुति ठीक हो जाएगी और बहुत जल्द आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताएगी। आप, श्रुति और साहस एक हैप्पी फैमिली की तरह रहोगे, एक साथ बहुत खुश।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.